उपस्थित मंच पर मेहमान जो पधारे हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। प्रकृति जी, नीलिमा जी, माया जी, रामा जी, मीनाक्षी जी एंड शीतल शिमाली जी। मैं आशा शिमाली हूँ और मैं आप सभी का सादर अभिनंदन करती हूँ। बहुत स्वागत है। थोड़ा हाँ, बोलिए आप। देर से जुड़ पाई लोग आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी। जी शीतल जी। आपके सभी क्रमानुसार तरह से रहेंगे। आशा जी पुरोहित मुंबई से, नीलिमा रावल उदयपुर से, माया मेहता जी मुंबई से, रमा भट्ट सलूंगर उदयपुर से, मीनाक्षी माथुर जयपुर से और मैं डॉक्टर शीतल शिमाली उदयपुर से। आज जो हमने भजन संध्या रखी है वह जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में रखी है। तो हम सभी अपने एक एक भजन रुचि के अनुसार जो लाए हैं रचना यहाँ पढ़ेंगे। जैसा कि कहा जाता है कि कृष्ण का जीवन, कृष्ण आज भी प्रासंगिक है, कृष्ण प्रासंगिक है और कृष्ण सदैव प्रासंगिक रहेंगे। कृष्ण का चरित्र ऐसा है जो हमें कर्म के लिए भी प्रेरित करता है, जो हमें प्रेम के लिए भी प्रेरित करता है, जो हमें निष्काम भक्ति के लिए भी प्रेरित करता है और शक्ति के लिए भी प्रेरित करता है। तो ऐसे निष्कामी योगेश्वर श्री कृष्ण जी के जन्म के उपलक्ष्य में ये जो भजन संध्या भट्ट मेवाड़ा साहित्य संस्था के द्वारा रखा गया है, इसमें मैं डॉक्टर शीतल शिमाली हेलो। तो मैं सर्वप्रथम आशा जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे आए और अपना रचना पाठ करें। आशा जी श्रीमाली उदयपुर से। ऑडिबल है? जय श्री कृष्ण सभी को। जय श्री कृष्ण। जन्माष्टमी के अवसर पर जो कृष्ण ने अवतार लिया था और कई भक्तों का उद्धार किया और अपने अनेकों रूप उन्होंने दिखाए और उन रूप में उन्होंने कई लोगों के जीवन को तारा है। तो मैं भी भगवान से शुरुआत से ही ये प्रार्थना कर रही हूँ और इस भजन के अंदर मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें भी तारो। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी। हेलो हाँ, नमस्ते, जय श्री कृष्ण। इन लोगों की आवाज मुझे नहीं सुनाई दे रही है। हरी है पाप की गठरी, हमारे सर पे भारी, वजन पापों का है भारी, इसे कैसे उठाएंगे, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो छूट जाएंगे, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। फंसी है भंवर में नैया, प्रभु
डूब जाएगी। खेवैया आप बन जाओ तो बेड़ा पार हो जाए। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। फंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी। खेवैया आप बन जाओ तो बेड़ा पार हो जाए। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। एक मिनट वापस लॉगिन करके देखिए कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। जमाने की तरफ देखो, इसे कैसे निभाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। दर्द दिल की कहें किससे, सहारा ना कोई देगा। सुनोगे आप ही मोहन, और किस को सुनाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, पकड़ लो हाथ बनवारी, पकड़ लो हाथ बनवारी। थैंक यू। बहुत बहुत सुंदर आशा जी, बहुत बहुत ही सुंदर। श्री कृष्ण से हम यही प्रार्थना कर सकते हैं कि अब हाथ पकड़ के हमें उबार लो। बहुत अच्छे। थैंक यू। यदा 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 हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होगी, श्री कृष्ण आएंगे और हमें हमारे धर्म की रक्षा के लिए, हमें अगर गिर रहे हैं कहीं, अधर्म अगर ऊपर मंडरा रहा है तो वो हमें उबारेंगे। हमें तो केवल अपना हाथ ऊपर करना है, हमारे कन्हैया हमें उबार लेंगे। बहुत अच्छा भजन आशा जी आपने गाया। इसी क्रम में मैं अब आमंत्रित करती हूँ प्रकृति ऋषिकेश पुरोहित, जो मुंबई से हमारे बीच हैं। आप अपना भजन प्रस्तुत करें प्रकृति जी। हेलो हाँ जी, हेलो हेलो। हाँ हाँ, जी। एक्चुअल में आपकी किसी की आवाज मुझे सुनाई दे रही थी, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। आप सभी को मेरा जय श्री कृष्ण। अब मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? बराबर बिल्कुल सुनाई दे रही है। अच्छा, हाँ, क्योंकि आप किसी की भी आवाज मुझे सुनाई दे रही थी, कुछ सेटिंग में कुछ इश्यू चल रहा था, तो हाँ, कोई टेक्निकल दिक्कत रही होगी। अच्छा, अच्छा, ठीक है। आप प्रकृति जी ऋषिकेश पुरोहित मुंबई से, जी, मैं जी, आपका जी, जी, पुनः स्वागत करती हूँ। मैं उदयपुर थैंक से यू। डॉक्टर शीतल श्रीमाली, और जी, जन्माष्टमी की आपको बहुत बहुत बधाई, और आप आप अपनी सभी को रचना भी प्रस्तुत करें। जी, जी। अम, अ अ गुजराती में होगा तो भी चलेगा? गुजराती का भजन होगा तो भी?
हाँ हाँ, कोई नहीं, किसी भी रूप में आप ईश्वर को रिझाएं। जी, जी, जी। सभी को जन्माष्टमी की शुभकामना और मेरा जय श्री कृष्ण। जी। नंदा बाबा ने माता यशोदाजी सामळे ममतानी मूर्ती मारी रही गई गोकुलमा नंदा बाबा ने माता यशोदाजी सामळे ममतानी मूर्ती मारी रही गई गोकुलमा नंदा बाबा ने माता यशोदाजी सामळे ममतानी मूर्ती मारी रही गई गोकुलमा हीरा मोती नाही हार मजारा हीरा मोती नाही हार मजारा मुंजानी मारा मारी रही गई गोकुलमा गुंजानी मारा मारी रही गई गोकुलमा नंदा बाबा ने माता यशोदाजी सामने ममते मारी रही गई गोकुलमा नंदा बाबा ने माता सोना चांदी नहीं वासना मजा सोना चांदी नहीं वासना मजा माखननी लोटी मारी रही गई गोकुलमा माखननी लोटी मारी रही गई गोकुलमा नंदा बहुत बाबा ने माता यशोदाजी सामळे ममतानी मूर्ती मारी रही गई गोकुलमा नंदा बाबा ने माता हाथी घोड़ा आई झूले अंबारी हाथी घोड़ा आई झूले अंबारी गोरी गोरी गावड़ी मारी ले गई गोकुलमा गोरी गोरी गावड़ी मारी रही गई गोकुलमा नंदा बाबा ने माता यशोदा जी सामने ममतानी मूर्ती मारी रही गई गोकुलमा नंदा बाबा ने माता राधा जी ने टलो के जो धावजी राधा जी ने टलो के जो धावजी हमें भरी आँख मारी रही गई गोकुलमा हमें भरी आँख मारी रही गई गोकुलमा नंदा बाबा ने माता यशोदाजी सामने ममतानी मूर्ती मारी रही गई गोकुलमा ममतानी मूर्ती मारी रही गई गोकुलमा ममतानी मूर्ती मारी रही गई गोकुलमा जय श्री कृष्ण बहुत बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति प्रकृति जी, आपने गुजराती भाषा में जिस प्रेम से और जिस सरसता से अपनी भक्ति को अभिव्यक्त किया है, बहुत बहुत आप बधाई की पात्र हैं। बहुत ही सुंदर रचना आपने प्रस्तुत की। अब मैं धन्यवाद उदयपुर से, जी जी कहिए। हाँ, अब मैं उदयपुर से नीलिमा रावल जी से अनुरोध करूंगी कि वे अपने भजन की प्रस्तुति दें और कन्हैया के आगमन पर अपनी तरफ से, अपने तरीके से, अपने शब्दों से उन्हें रिझाने का प्रयास करें। आदरणीय नीलिमा रावल जी। सभी को जय श्री कृष्ण मेरा। बहुत बहुत स्वागत नीलिमा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। हाँ जी मैम। अब बहुत बहुत जन्माष्टमी श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की सभी को बहुत सारी बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। मैं मेरा जो भजन प्रस्तुत कर रही हूँ उसकी भावना ये है कि भगवान को भक्तों के आगे हारना पड़ जाता है और भक्तों के आगे झुकना भी पड़ जाता है, भक्तों के आगे अपने सारे नियम भुला देने पड़ते हैं।
भगवान खुद अपने सारे नियमों को भूल जाते हैं भक्तों के आगे। तो मेरी इस भावना को मैं इस भजन से प्रस्तुत कर रही हूँ। थैंक यू मैम। लोक लाज तज भक्त काज मैंने हो, लोक लाज तज भक्त काज मैंने वैकुंठा बिसरायो रे आयो, नाना भांति नचायो भक्तों ने मोहे, नाना भांति नचायो भक्तों ने मोहे, नाना भांति नचायो। प्रहलाद ने पुकार्यो नर सिंह रूप धार्यो, न कश्यप ने बिडार्यो सुधी भूल्यो तन की। प्रहलाद ने पुकार्यो नर सिंह रूप धार्यो, हिरणा कश्यप ने बिडार्यो सुधी भूल्यो तन की। द्रौपदी पुकारे तुम आओ गिरधारी, मोहे आस है तुम्हारी मैं तो जाऊं तो पेवारी। द्रौपदी पुकारे तुम आओ गिरधार, मोहे आस है तुम्हारी मैं तो जाऊं तो पेवारी। सुनिए टेर नहीं करी देर वाने हो, सुनिए टेर नहीं करी देर वाने, तुरंत ही चीर बढ़ायो रे आयो, नाना भांति नचायो भक्तों ने मोहे, नाना भांति नचायो भक्तों ने मोहे, नाना भांति नचायो। लोक लाज तज भक्त काज मैंने हो, लोक लाज तज भक्त काज मैंने वैकुंठा बिसरायो रे आयो, नाना भांति नचायो भक्तों ने मोहे, नाना भांति नचायो। रूप 52 को धार जाए पहुँचे बलि द्वार, तीन पेंड में ही तीन लोक नाप लियो जाए। रूप 52 को धार जाए पहुँचे बलि द्वार, तीन पेंड में ही तीन लोक नाप लियो जाए। छोड़ी मिठाई दुर्योधन की हो, छोड़ मिठाई दुर्योधन की, साग विदुर घर खायो रे आयो, नाना भांति नचायो भक्तों ने मोहे, नाना भांति नचायो भक्तों ने मोहे, नाना भांति नचायो। लोक लाज तज भक्त काज मैंने हो, लोक लाज तज भक्त काज मैंने वैकुंठा बिसरायो रे आयो, नाना भांति नचायो भक्तों ने मोहे, नाना भांति नचायो। कभी शस्त्र ना उठाऊं रण छोड़ भाग जाऊं, कभी प्रतिज्ञा भुलाऊं कभी भीख मांग गाऊं। भक्त ना उठाऊं रण छोड़ भाग जाऊं, कभी प्रतिज्ञा भुलाऊं कभी भीख मांग गाऊं। महाभारत में अर्जुन के संग हो, महाभारत में अर्जुन के संग सारथी नाम धरायो रे आयो, नाना भांति नचायो भक्तों ने मोहे, नाना भांति नचायो भक्तों ने मोहे, नाना भांति नचायो। लोक लाज तज भक्त काज मैंने वैकुंठा बिसरायो रे आयो, नाना भांति नचायो भक्तों ने मोहे, नाना भांति नचायो। हुई ध्रुव की गिलानी तज दीनी राजधानी, मोहि माया पहचानी मोसे बन्यो विहल। हुई ध्रुव की गिलानी तज दीनी राजधानी, राम माया पहचानी मोसे हुयो विहल। नामदेव ने पुकार्यो वाको छप्पर छपायो, रूप मोहनी बनायो अमृत कलश मंगायो। नामदेव ने पुकार्यो प्रभु, नामदेव ने पुकार्यो वाको छप्पर छपायो, रूप मोहनी बनायो अमृत कलश मंगायो। देवन सुधा पिलाय प्रेम से हो, देवन सुधा पिलाय प्रेम से, देते नसींग दिखायो रे आयो, नाना भांति नचायो भक्तों ने मोहे, नाना भांति नचायो भक्तों ने मोहे, नाना भांति नचायो। लोक लाज तज भक्त काज मैंने वैकुंठा
बण्यो लक्ष्मी जी को भरतार, बण्यो नंद को कुमार, और यशोदी को लाल, सूरदास जी को श्याम। बण्यो काल लक्ष्मी को भरतार, बण्यो नंद को कुमार, बण्यो यशोदा को लाल, सूरदास जी को श्याम। सो वृष भानु दुलारिन मोहे हो, सो वृष भानु दुलारिन मोहे, चरण को दास बनायो रे आयो, नाना भांति नचायो, भक्तों ने मोहे नाना भांति नचायो, भक्तों ने मोहे नाना भांति नचायो। लोक लाज तज भक्त काज, मैंने बेकुंठा बिसरायो रे आयो, नाना भांति नचायो, भक्तों ने मोहे नाना भांति नचायो, भक्तों ने मोहे नाना भांति नचायो। बहुत बहुत सुंदर नीलिमा जी, बहुत सुंदर। आपके भजन में तो मधुरता थी, आपके शब्दों में रसता थी, लेकिन आपका जो पूरा उस भजन पे जो प्रस्तुति थी, जो आपकी अभिव्यक्ति थी, भाव भंगिमा जो थी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सरस थी। बहुत बहुत आप बधाई की पात्र हैं। बहुत सुंदर आपने अपनी रचना को प्रस्तुत किया, बहुत सुंदर अभिव्यक्त किया। अब मैं माया मेहता मुंबई जो हमारे बीच है, उनसे अनुरोध करूंगी। माफ कीजिएगा, मैं बाहर हूँ, घर जाकर के थोड़ी देर में घर पहुँचने वाली हूँ, तो अच्छा अब वहाँ जाकर के हाँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं। आप पहुँच जाए समय पर, तो आप एक बार वापस ज्वाइन कर लीजिएगा। हाँ नहीं, मैं ज्वाइन तो हूँ, अभी आप सुन रही हूँ, मैं सुन रही हूँ बराबर। ठीक है, थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप घर पहुँच के आप आ जाइएगा। तब तक मैं सलूमगढ़ से हमारे बीच है रमा भट्ट मैम, जिनसे मैं अनुरोध करूंगी कि वे आए और अपने भजन की प्रस्तुति दें। रमा भट्ट मैम। आप अपना माइक ऑन करें रमा मैडम। हाँ, अब आवाज आ रही है, अब पढ़िए। हाँ, हाँ, अब पढ़िए आप। सबको हाँ, जय श्री कृष्ण। बिल्कुल बिल्कुल, जय श्री कृष्ण। तो ये जो भजन संध्या आयोजन कर रहे हैं आप और हम सब मिलके, बिल्कुल के घटनाएं लीलाएं थी वो समाप्त हुई, और सुबह क्या उत्सव रहता है, क्या आनंद रहता है, उसकी थोड़ी सी एक झलक मैं अपने भजन के माध्यम आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश कर रही हूँ। बिल्कुल, स्वागत है आपका। तो वहाँ पहुंचा दिया गया है। नंद बाबा यशोदा के यहाँ नया हर्ष उल्लास किस तरह से मनाया जा रहा है, बालक का जन्म दिवस, और कितनी खुशियां मनाई जा रही है, गांव वाले सब आकर के, और उसमें कैसे सम्मिलित हो रहे हैं और अपना उत्साह प्रदर्शित कर रहे हैं, ये थोड़ा सा इस भजन में है, आपके सामने पेश करने जा रही हूँ। दधी का दही सब खेत बोले, जे जे कन्हैया लाल की, दधी का दही सब खेलत बोले, जे जे कन्हैया लाल की, जे जे कन्हैया लाल की, जय जय मदन गोपाल की, दधी का दही सब खेलत बोले, जे जे कन्हैया लाल की। सब आपस में दही हल्दी एक दूसरे पर डाल करके मल करके और अपनी खुशी प्रदर्शित कर रहे हैं। एक पात ग्वालन की ठाड़ी, दूसरी ठाड़ी ग्वाल की, एक पात ग्वालिन की ठाड़ी, दूसरी ठाड़ी ग्वाल की, अरस परस दधी छिड़कत बोले, जय हो जय नंदलाल की, दधी का दही सब खेलत बो, जे जे कन्हैया लाल की। सब गोपियां अपने अपने घर से श्रृंगार करके आ रही है। कर कंकन बाजू बंद सोहे, बिंदली सोहे बाल की, कर कंकन बाजू बंद सोहे, बिंदली सोहे बाल की, और आभूषण
बने हदम शोभा मोतियन माल की। ददिका दई सब खेलत बोले जय जय कन्हैया लाल की। जय जय कन्हैया लाल की भई जय हो मदन गोपाल की। ददिका दई सब खेलत बोले जय जय कन्हैया लाल की। सब बधाई देने जा रहे हैं, तो यशोदा और नंद रानी जी भी उनको वापिस रिटर्न गिफ्ट देने में लगे हुए हैं। काहू को हाथी घोड़ा दीनी, काहू को दीनी पाल की। काहू को हाथी घोड़ा दीनी, काहू को दीनी पाल की। नटवर पर न्यो छावर किन्नी कर, नटवर पर नो छावर किन्नी बर बर कंचन थाल की। ददिका दई सब खेलत बोले जय जय कन्हैया लाल की। ददिका दई सब खेलत बोले जय जय कन्हैया लाल की। जय जय कन्हैया लाल की भई जय हो मदन गोपाल की। ददिका दई सब खेलत बोले जय जय कन्हैया लाल की। सभी को जन्माष्टमी की पूर्व बधाई। सबको जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर प्रस्तुति रमा जी, बहुत ही अच्छा भजन आपने, बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत सरल प्रस्तुति, और आवाज भी आपकी बहुत मधुर। आवाज की मधुरता की जितनी भी तारीफ की जाए, जितनी प्रशंसा की जाए कम है। और क्या रहे होंगे वो कृष्ण कि जिनको एक छोटे से करछे भर ग्लास के लिए गोपियों ने ताक बिना दिन करवा दिया, उनको नचा दिया। क्या रहा होगा वो कन्हैया जिसने नाग को मथा, नाग के सर पर अपनी गेंद लेने के लिए जब गया तो नात्या नाग के सर पर खड़ा रहे थे उसने, और दोस्तों के साथ मटकी माखन चुराना। माखन उसने इसलिए चुना कि वो सबसे कोमल होता है, माखन सबसे सरस होता है। तो जो माखन जितना महीन और उतना नरम दिल जिसका होगा, उसी को कन्हैया पा सकता है, उसी के करीब कन्हैया जा सकता है। तो ऐसे ही सुदामा थे, ऐसी ही राधा थी, ऐसे ही कृष्ण के जीवन में जितने भी लोग आए, जिन्हें कृष्ण का सत्संग नसीब हुआ, वो मक्खन की तरह ही मथे हुए थे। इसीलिए कान्हा को माखन पसंद है, और इसीलिए कान्हा ने माखन रूपी हृदय को चुराना उचित समझा। तो कन्हैया की तो जितनी बातें की जाए कम है, एक से एक प्रस्तुति। अब चूंकि हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनका जीवन परिचय पढ़ना, जिनके बारे में अगर पूरी तरह से विस्तार से न बताया जाए तो ये चर्चा अधूरी रह जाएगी। मैं नाम के साथ उन्हें बुलाना चाहूंगी। मीनाक्षी माथुर हमारे बीच में है। मीनाक्षी माथुर जी, मीनाक्षी माथुर जी हमारे बीच में है। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। बहुत बहुत अच्छी बात है कि आप जुड़ पाई और हम सभी को अपने सानिध्य में इस भजन संध्या का ओतप्रोत होने का अवसर दिया, आपसे रूबरू होने का अवसर मिला। आपके बारे में मैं सभी से, जी जो आज जुड़ पाए हैं, आपके बारे में उन सभी को बताना चाहूंगी कि आपका जन्म स्थान कानपुर नवाबगंज है। आप मूल निवासी जयपुर की हैं। आपकी माता का नाम पुष्पा माथुर है। आपके पिता का नाम डॉक्टर सतीश बिहारी माथुर है। आपके पतिदेव मुकेश माथुर है। आप मीनाक्षी जी की शिक्षा बीए ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स है। आपने एमए इकोनॉमिक्स से किया है। आपने एमएसडब्ल्यू भी कर रखा है। आप नेट में सिलेक्टेड हैं। आपका व्यवसाय व्याख्याता है आप अर्थशास्त्र की। आप संस्थापिका व महासचिव कला मंदिर संस्था की है। देखिए कितनी उपलब्धियां है, यानी महिला होना अपने आप में, और उसके साथ इतनी बड़ी शख्सियत होना, अपना अचीव कर पाना परिवार के साथ, परिवार में रहकर, और फिर ईश्वर का सानिध्य कर पाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप निर्देशिका देवांग इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स की हैं।
आपकी अभिरुचियां, नृत्य भी है, गायन भी है, पेंटिंग भी है, लेखन भी है और बिल्कुल सरल तौर पर आप पेड़ पौधों से जुड़ी हुई हैं, आपकी रुचि बागवानी में भी है। आपकी किताबों में साझा संग्रह, संदल सुगंध, उत्कर्ष काव्य संग्रह, अल्फाज के गूंचे, साहित्य कुंजन, नारी काव्य संग्रह, काव्य कुंज आदि आपकी कविताएं के संग्रह हैं। एमरल्ड ह्यूज एंड सेंसिबिलिटी में भी आपकी रचनाएं प्रकाशित हुई है। अभी और बाकी है। अपराजिता टॉक शो की संयोजक और मॉडरेटर भी हैं। आप जयपुर दूरदर्शन के हिंदी दिवस पर आधारित कार्यक्रम हिंदी माथे की बिंदी में काव्य पाठ कर चुकी हैं। आकाशवाणी के साहित्य धारा कार्यक्रम में अनेक बार आप काव्य पाठ कर चुकी हैं। आकाशवाणी के महिला जगत कार्यक्रम एक शख्सियत से मुलाकात में आपका साक्षात्कार हो चुका है। आकाशवाणी के ही महिला जगत कार्यक्रम में मेरा काम मेरी पहचान में भी आपका साक्षात्कार हुआ है। दूरदर्शन के जीवन की मुस्कान कार्यक्रम में आपका साक्षात्कार रहा है। 11 जून रविंद्र मंच गीतकार नृत्य निर्देशन के में आपका नाट्य निर्देशन नाटक भ्रष्टाचार प्रसारित हुआ है। आपके आर्टिकल पब्लिश्ड इन एसेंट इंटरनेशनल जर्नल फॉर रिसर्च एनालिसिस में पब्लिश्ड हुए हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑफ वुमेन इन रूरल सेक्टर और दूसरा आपका इम्पैक्ट ऑफ कैशलेस ट्रांजैक्शन इन एग्रीकल्चर सेक्टर। तीसरा आपका लोक कला एवं संस्कृति और वर्तमान में इनकी सामाजिक प्रासंगिकता आदि प्रसारित हो चुके हैं, प्रकाशित हो चुके हैं। आपके सम्मानों का विवरण इस प्रकार है। मीनाक्षी जी, मैं इतना कुछ पढ़ पा रही हूँ, इसमें भी मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि आज मुझे ऐसी शख्सियत का इतना प्रख्यात विख्यात जीवन परिचय पढ़ने का अवसर मिला। इतनी उपलब्धियां, इतने अचीवमेंट को मैं अपने इस मुख से सरस्वती की कृपा से बोल पा रही हूँ, तो मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। आपके पुरस्कार इस प्रकार रहे, सम्मान आपके इस प्रकार रहे। आगमन ग्रुप की मुक्तचंद काव्य राष्ट्र प्रतियोगिता में आपको पुरस्कार मिला है। इंडियन ट्रेवलेजर वुमन अवार्ड 2017 का मिला है। इंटीग्रल ह्यूमनिज्म अवार्ड 2017 का मिला है। आगमन समूह द्वारा आगमन गौरव 2018 का सम्मान आपको मिला है। 95 FM तड़का पत्रिका समूह नेशनल वुमेन रिकॉग्निशन 2018 का अवार्ड भी आपके नाम हुआ है। ज्योतिबा फूले ब्रिगेड और सावित्रीबाई जागृति मंच द्वारा राष्ट्रीय नारी शक्ति गौरव अवार्ड भी आपके नाम हुआ है 2018 में। न्यूज नेशनल और वीना कैसेट्स की ओर से शक्ति स्वरूपा सम्मान 2019 भी आपको मिला है। दूरसंचार महिला कल्याण संगठन जयपुर राजस्थान BSNL द्वारा महिला दिवस 8 मार्च 2023 को आपको सम्मानित किया गया। विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी व सेट ओवर सिटी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को कृतिका 2023 सम्मान से भी आपको सम्मानित किया गया है। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा द्वारा महिला दिवस पर आपको 2022 में सम्मानित किया गया है। ऑटिज्म व विकलांगता जागरूकता से संबंधित कार्यों के लिए भी आपको सम्मानित किया है 2023 में। नेशनल यूथ काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित राष्ट्र प्रतियोगिता में आर्थिक लेख को गोल्ड मेडल की प्राप्ति हुई है। कितनी उपलब्धियां है। ऐसी शख्सियत का यदि अगर हम पता न जाने तो फिर हमने क्या जाना, कि अगर तुम्हारा पता हम न जाने तो फिर क्या पता क्यों कहें हम, जब हमें आपके बारे में इतना कुछ है पता। तो आपका पता और पते में भी देखिए क्या नाम है। घर का नाम है प्रेम निवास, 338 वसुंधरा कॉलोनी, गोपालपुरा बाईपास, टोंक रोड, जयपुर आपका स्थानीय निवास है। तो बहुत अच्छा लगा आपको पढ़कर और इस जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर एक महिला का इतना अचीवमेंट इस भजन संध्या के बीच पढ़ना, और आप बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपको इतनी उपलब्धियां उस ईश्वर ने दी और आपकी मेहनत रंग लाई और आपने ये सभी अचीव किया। मैं डॉक्टर शीतल श्रीमाली उदयपुर और इस पूरे भट्ट मेवाड़ा भजन संध्या साहित्य सृजन की ओर से आपको कोटि कोटि बधाई देती हूँ, आपको कोटि कोटि आभार प्रदर्शित करती हूँ। जी कहिए आप। मैम बहुत बहुत धन्यवाद मेरा पूरा परिचय पढ़ने के लिए और सम्मानित मंच को मेरा प्रणाम।
और अखिल भट्ट मेवाड़ा सांस्कृतिक और साहित्यिक संस्था को मेरा धन्यवाद। और आप सब जो मेरे से बहुत बड़े हैं, बहुत सम्मानीय हैं और मुझे इतना सम्मान दिया उसके लिए दिल से धन्यवाद। मैं कृष्ण जी पे आधारित राजस्थान का एक लोकगीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। बिल्कुल मीनाक्षी जी, और मैं आपके लिए कहना चाहूंगी कि राधिका तू बड़ भागिन, राधिका तू बड़ भागिन की कौन तपस्या कीन, जो वो कृष्ण स्वयं हुए तेरे आधीन, जो वो कृष्ण स्वयं हुए तेरे आधीन। हे नारी तू आज की मेरे भारत की, तू कितनी स्वाधीन, तू कितनी स्वाधीन, और कितने शब्दों में तेरे तल्लीन, कितनी शब्दों में तेरे तल्लीन, कितने कर्मों में तेरे तल्लीन। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप अपनी रचना प्रस्तुत करें। जी। कान्होड़ा लाल घड़लो म्हारो भर दे रे, कान्होड़ा लाल घड़लो म्हारो भर दे रे, नंद जी का लाल घड़लो म्हारो भर दे रे, जसोदा लाल घड़लो म्हारो भर दे रे, भर दे ऊंचा दे सिर पर धर दे रे, भर दे ऊंचा दे सिर पर धर दे रे, कान्होड़ा लाल घड़लो म्हारो भर दे रे। तू नहीं जाने कान्हा आई हूँ अकेली, तू मत जाने रे कान्हा, तू मत जाने, तू मत जाने रे कान्हा आई हूँ अकेली, सात सहेलियां हमारे संग ठहरे हो, सात सहेलियां हमारे संग ठहरे, कान्होड़ो लाल घड़लो म्हारो भर दे रे, जसोदा लाल घड़लो म्हारो भर दे रे, भर दे ऊंचा दे, भर दे ऊंचा दे मटकी भर दे रे, कान्होड़ो लाल घड़लो म्हारो भर दे रे। तू मत जाने रे कान्हा दूर गाँव की, तू मत जाने रे कान्हा, तू मत जाने, तू मत जाने रे कान्हा दूर गाँव की, बरसाने में म्हारो घर ठहरे हो, बरसाने में म्हारो घर ठहरे, कान्होड़ो लाल घड़लो म्हारो भर दे रे, जसोदा लाल घड़लो म्हारो भर दे रे, भर दे ऊंचा दे सिर पर धर दे रे, भर दे ऊंचा दे सिर पर धर दे रे, कान्होड़ो लाल घड़लो म्हारो भर दे रे। तू मत जाने रे कान्हा अपनी कहानी, तू मत जाने रे कान्हा, तू मत जाने, तू मत जाने रे कान्हा अपनी कहानी, श्री कृष्ण म्हारो वर ठहरे हो, श्री कृष्ण म्हारो वर ठहरे, कान्होड़ो लाल घड़लो म्हारो भर दे रे, नंद जी का लाल घड़लो म्हारो भर दे रे,
जसोदा लाल घड़लो हारो भर दे रे, भर दे ऊंचा दे सिर पर धर दे रे, हो भर दे ऊंचा दे सिर पर धर दे रे, कान्हूड़ो लाल घड़लो हारो भर दे रे। जय श्री कृष्णा। बहुत सुंदर मीनाक्षी जी, सरस आवाज और घड़ा भरने की डिमांड ईश्वर से, कि ईश्वर मेरा घड़ा भर दे, ऊंचा दे और सर पर रख दे। कितनी बढ़िया शब्दों की संयोजन और कितनी मधुर आवाज में आपने प्रस्तुत किया। बहुत सुंदर अभिव्यक्ति। बहुत बहुत आभार आपका। अब धन्यवाद। अगर हमारे बीच माया मैम आ गई हो तो मैं अनुरोध करूंगी कि माया मैम अपनी रचना पढ़े। माया मैम, माया मेहता जी घर पे पहुंच गए क्या? शायद अभी नहीं जुड़ पाई है, तो अब वही रही हैं। जी मैं थोड़ी देर में पहुंचने वाली हूँ घर, 5 मिनट में। कोई नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आराम से थैंक आप यू, पहुंचिए, थैंक थोड़ा यू। इजी हो जाइए, उसके बाद बस आप सिर्फ सुना 5 दीजिए। मिनट में, 5 मिनट में पहुंचने वाली। थैंक हाँ यू सो मच। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तब तक मैं अपनी रचना पढ़ देती हूँ, ताकि अपन समय से वापस कि कन्हैया के बारे में कितना कुछ कहा जाए। आप सभी ने कुछ न कुछ कहा और सभी ने बहुत अच्छा कहा। कन्हैया, चाहे उसका बचपन ले, चाहे उसकी जवानी ले, चाहे जब सखा बना अर्जुन का तब की बात ले, या जब द्रौपदी का चिर बढ़ाने के लिए पहुंचा तब की बात लें, कहीं भी, या सुदामा से मित्रता निभाने की बात लें, या राधा से प्रीत निभाने की बात लें, कहीं का भी प्रसंग लें, कृष्ण अपनी अमिट छाप छोड़ते हैं और हमें सिखाते हैं कि मनुष्य को कैसे जीना चाहिए। अगर जीवन में कृष्ण से क्या नहीं छूटा, अगर कुछ रह गया उनके साथ, तो उनकी मुस्कान, उनकी मधुरता, वह उनके साथ रही जीवन भर। आगे बढ़ते गए, पीछे बहुत कुछ छूटता गया, लेकिन हमेशा उत्साह के साथ, नए संयोजन के साथ, नई संरचना के साथ, नए कर्तव्य पथ पर कृष्ण बढ़ते गए और हमारे लिए कर्म पथ, हमारे लिए गीता सा मार्गदर्शन छोड़ गए। मैं अपनी रचना पर डॉक्टर शीतल श्रीमाली उदयपुर से आती हूँ। सीधे सीधे अपनी कविता पढ़ती हूँ। कविता का शीर्षक है राधा कृष्णा। राधा कृष्णा कृष्णा राधा, कृष्णा राधा कृष्णा राधा, नाम दोनों ऐसे मिल गए संग, नाम दोनों ऐसे मिल गए संग, जैसे पानी में मिल जाए कोई रंग। राधा कृष्णा कृष्णा राधा, कृष्णा राधा राधा कृष्णा, नाम दोनों ऐसे मिल गए संग, जैसे पानी में मिल जाए कोई रंग। राधा बिन है कृष्ण अधूरा, कृष्णा बिन है अधूरी राधा, राधा बिन है कृष्ण अधूरा, कृष्णा बिन अधूरी राधा, पूरे दोनों एक दूजे के साथ, दोनों का ही नाम लागे एक दूजे बिन आधा आधा। कृष्णा राधा कृष्णा राधा कृष्णा राधा, श्याम गिरधर कान्हा, श्याम गिरधर कान्हा, सब राधा बिन है तन्हा तन्हा, सब राधा बिन है तन्हा तन्हा। राधा तुम्हारा कृष्ण है जीवन, कृष्ण तुम्हारा राधा जीवन, राधा तुम्हारा कृष्ण है जीवन, कृष्ण तुम्हारा राधा जीवन। दोनों के रास रचाने से जग में उत्साह उमंग उल्लास मचाने से, दोनों के रास रचाने से जग में प्रेम उत्साह उमंग उल्लास मचाने से, खिल उठता है मन का मधुबन, खिल उठता है मन का मधुबन, बोलो सच है ना कृष्णा। हाँ, राधा कृष्णा राधा कृष्णा कृष्णा कृष्णा, राधा राधा। बैठ कदम तले कृष्णा, बैठ कदम तले कृष्णा, सच बोलो है अब कैसी तृष्णा। बैठ कदम तले कृष्णा, सच बोलो अब कैसी है तृष्णा।
बहती कल कल करती यमुना, सब लगता क्या सूना सूना। जब तक ना आए राधा, जगत का स्वामी रहता अनमना। बोलो सच है ना राधा कृष्णा, राधा कृष्णा, राधा कृष्णा। दो बंद और है कविता के। अधरों पर मुरली तू किसके लिए धरे, बोलो कान्हा। अधरों पर मुरली तू किसके लिए धरे, मुरली में तू किस नाम के ही तो सुर भरे। एक पैर पर रहे खड़ा, एक पैर पर रहे खड़ा, कृष्णा बोल क्यों ना तू डग भरे, कृष्णा बोल क्यों ना तू डग भरे। सारा संसार तुझे पाने के लिए, तुझ तक आने के लिए क्या क्या न जतन करे। तू कान्हा केवल राधा राधा जपे, तू कान्हा केवल राधा राधा जपे। राधा कृष्णा, राधा कृष्णा, राधा कृष्णा। जो लब कहे कृष्णा राधा कृष्णा राधा, उसने ही सकल जग को है साधा। सच कहना मोहन क्या राधा बिन तुझे रास आई द्वारिका। सच कहना मोहन क्या राधा बिन तुझे रास आई द्वारिका। कौन नहीं जानता, कौन नहीं जानता, कौन नहीं मानता, सब बातें झूठी, केवल राधा कृष्ण अमर प्रेम जीवंत कहानी है ये मन भावन। बोलो सच है ना कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, राधा राधा, राधा राधा, कृष्णा कृष्णा। अंतिम बंदे कविता का। जो कान इसे सुना करे, जो कान इसे सुना करे, जो लब इसे गुना करे, जो आत्मा करे यशोगान, वही पुण्यात्मा इस नश्वर जगत में, वही मन होता पावन पावन। बोलो सच है ना राधा कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, राधा राधा। सकल जग को तुमने दिखाया प्रेम पथ, सकल जग को तुमने दिखाया प्रेम पथ, जिस पथ पर बढ़ता जाए भावना का ये रथ, जिस पथ पर बढ़ता जाए भावना का ये रथ। सृष्टि पर नेह का नहीं कोई मोल, सोना चांदी माणिक मोती सब बिकते, पर प्रेम धरोहर नेह धरोहर है अनमोल। प्रेम सनातन प्रेम पुरातन, प्रेम बिना ये बंजर मन। प्रेम ही उम्मीद है, प्रेम ही आशा, प्रेम ही किरण शीतल शीतल। प्रेम ही धारा यमुना की, प्रेम ही धारा यमुना की, प्रेम ही बात है राधा की। बोलो सच है ना, बोलो सच है ना। प्रेम ही पीर विरह की, प्रेम ही पीर विरह की, प्रेम ही बात जिरह की, प्रेम की ही है हर बात गिरह की। बोलो सच है ना, बोलो सच है ना, बोलो सच है ना। बोलो कृष्णा राधा कृष्णा, राधा कृष्णा, राधा कृष्णा। बोलो कृष्णा राधा कृष्णा, राधा कृष्णा। वही सफल है जग में जिसने इस नाम को है साधा। बोलो कृष्णा राधा कृष्णा राधा। धन्यवाद, आभार। मैं डॉक्टर शीतल श्रीमाली, उदयपुर से। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने मुझे सुना। अब हमारे बीच माया दीदी आ गई हूँ, माया मैम। जी माया सर्वप्रथम तो मेहता आप सभी मुंबई से। हाँ जी, हाँ, बहुत बहुत स्वागत माया जी, आप मुंबई से हमारे बीच अपनी प्रस्तुति आप दें। देर से ही सही पर आप जुड़ पाए, हमें अच्छा लगा और आपने हमें पूरा सुना, उसके लिए भी आभार। सर्वप्रथम आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ और क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं थोड़ी विलंब से आई, बाहर थी तो। और जन्माष्टमी की अग्रिम बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं देती हूँ। और जैसा कि सर्वप्रथम मैं प्रमिला जी को
आभार व्यक्त करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया, और शीतल जी आपका उम्दा संचालन, और सभी सखियों ने, सभी बहनों ने इतने अच्छे अच्छे भजन प्रस्तुत किए। मैं बाहर थी लेकिन मैंने एक एक का भजन सुना, बड़ा मजा आया। और अब मैं आपके सामने प्रस्तुत होती हूँ मेरा भजन लेकर के। बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया, का करे यशोदा मैया रे, मैया रे, का करे यशोदा मैया। ढूंढे हैं अखियाँ उसे चहुँ ओर, ढूंढे हैं अखियाँ उसे चहुँ ओर, जाने कहाँ छुप गया नंद किशोर, उड़ गया ऐसे जैसे पुरवैया, का करे यशोदा मैया हो, मैया रे, का करे यशोदा मैया। बड़ा नटखट है रे, आ तो है मैं गले से लगा लूं, लागे ना किसी की नजर मन में छुपा लूं। आ तो है मैं गले से लगा लूं, लागे ना किसी की नजर मन में छुपा लूं। धूप जगत है रे, ममता है छैया, का करे यशोदा मैया हो, मैया रे, का करे यशोदा मैया। मेरे जीवन का एक यही सपना, जो कोई देखे तो है समझा वो अपना। मेरे जीवन का एक ही सपना, जो कोई देखे तो है समझा वो अपना। सबका है प्यारा बंसी बजैया, सबका है प्यारा बंसी बजैया, का करे यशोदा मैया ओ, मैया रे, का करे यशोदा मैया। बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया, का करे यशोदा मैया हो, बहुत सुंदर। बड़ा नटखट है रे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत सुंदर प्रस्तुति माया जी। आप चाहे देर से पधारे लेकिन आपने बहुत ही दुरुस्त प्रस्तुति दी। सभी की प्रस्तुतियां एक से बढ़कर एक रही, और बहुत ही आभार सभी का। और प्रमिला शरद जी का मैं बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करती हूँ कि आज उन्होंने मुझे संचालन का अवसर दिया। और मैं आप सभी का भी बहुत बहुत आभार कि आप सभी पूरे समय बने रहे, और आपने बहुत ही सुंदर सुंदर प्रस्तुतियां दी। और जन्माष्टमी हम सभी की बहुत शुभ रहे, और कृष्ण के जन्म के साथ ही इस साल का भी आगाज, कि ये साल भी हमारे लिए बहुत शुभ रहे, और हमारी जो भी इच्छाएं हैं वो ईश्वर पूर्ण करे। भक्ति में हमारा, धर्म में हमारा मन लगा रहे। मैं आप सभी का तहे दिल से आभार प्रदर्शन करती हूँ। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ कहना चाहें तो कहिए, हम 5 मिनट और ले सकते हैं अपनी अपनी बात। अगर आप कुछ कहना चाहें तो आप कहिए, स्वागत है।
जी, आपका भी आभार व्यक्त करते हैं, आपने उम्दा संचालन किया और आदरणीय प्रमिला जी का भी बहुत-बहुत आभार व्यक्त करते हैं और आप सभी साथियों का भी बड़ा मजा आया। और जुड़ना चाहेंगे हम, और जुड़ेंगे इसी तरह। शीतल जी को बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा संचालन किया आपने। थैंक यू टू ऑल। धन्यवाद। बिल्कुल। सभी का आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत-बहुत मीनाक्षी जी शुभकामनाएं। थैंक यू और प्रमिला मैम को भी मेरा बहुत-बहुत आभार। यही तो इस सभा का, ऐसी सभाएं हम यूं नहीं कहते कि